जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। भाई डेली की लाइव क्लास में मैं नूर सर आपका स्वागत करता हूं। आज है बेटा 22 जनवरी और 22 जनवरी की टॉप करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। ठीक है, तो भाई डेली की करंट अफेयर्स में आई होप कि आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, और अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर इसकी प्रैक्टिसिंग सेशन भी चलता है, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आप अपने आंसर मार्क कर सकते हो क्विज के फॉर्म में। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ बेटा आपको कहाँ मिलेगी? वहीं टेलीग्राम चैनल पर। तो ये सारी चीजें बेटा आपको ध्यान रखनी है, अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया जापान कोस्ट गार्ड ज्वाइंट एचएनएस रिस्पांस ड्रिल इन मुंबई? तो एचएनएस ड्रिल हुई जो कि इंडिया और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच में हुई, है ना। तो इसका मेन मोटिव क्या था? टू एनहांस ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो ट्रेड वाला तो कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं बेटा, तो इसको तो हटा ही देते हैं। टू इम्प्रूव पोल्यूशन रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी एंड मैरीटाइम सेफ्टी कोऑपरेशन, हाँ ये हो सकता है, यही है ही। टू कंडक्ट रेस्क्यू ऑपरेशन, ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये तो नेवी का काम होता है। टू ट्रेन इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल इन अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन, ये भी नहीं है। ठीक है, कोस्ट गार्ड का सिर्फ काम है कोस्टल लिमिट तक। तो यहां पर जो इसका आंसर बन जाएगा बेटा वो हो जाएगा बी। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच एचएनएस रिस्पांस ड्रिल, है ना, ये एचएनएस रिस्पांस ड्रिल किन दो देशों के बीच में हुई? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत और जापान के बीच में हुई, इसे ध्यान रखिएगा। इसका मेन जो मोटिव था वो कहा क्या था? इसका मेन मोटिव था पोल्यूशन को कंट्रोल करना, है ना, इसे ध्यान रखिएगा। और एक चीज और है ना, ये ड्रिल हुई कहां पर बेटा? इस ड्रिल की अगर हम बात करते हैं तो ये ड्रिल हुई आपकी मुंबई में। आईसीजी और जेसीजी की ज्वाइंट एक्सरसाइज थी, और ये ज्वाइंट एक्सरसाइज मुंबई में हुई, है ना। एचएनएस का फुल फॉर्म क्या है बेटा? एचएनएस का फुल फॉर्म है हैजार्डस नॉक्शियस सब्सटेंस, है ना। जो पोल्यूशन होते हैं ना पानी के अंदर, उस पोल्यूटेड चीजों को दूर करने के लिए ये किया गया। ठीक है, मुंबई में हुआ, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल है। ठीक है, इसी से ही कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, विच टीम पार्टिसिपेट इन इंडिया जापान कोस्ट गार्ड ज्वाइंट एचएनएस रिस्पांस? तो कौन सी टीम ने पार्टिसिपेट किया था? तो इंडियन कोस्ट गार्ड पोल्यूशन रिस्पांस स्ट्राइक टीम एंड जापान कोस्ट गार्ड नेशनल स्ट्राइक टीम। तो दोनों की कोस्ट गार्ड टीम ने किया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये ड्रिल मुंबई में हुई तो ये बताने की जरूरत नहीं है। आईसीजे और जेसीजे ने की जो एनएसटी थी, नेशनल स्ट्राइक टीम थी, उन्होंने मिलकर समुद्र प्रहार वेसल की मदद से इस एक्सरसाइज को किया कि अगर इन केस कभी भी वाटर के अंदर कोई पोल्यूशन आ जाता है, मतलब ऑयल स्पिल हो जाए, मल्टीपल तरह की चीजें हो सकती है, कोई टॉक्सिक मटेरियल मिल जाए, तो उसको कैसे कॉम्बैट करना है, उससे कैसे निपटना है, ये मेनली इस चीज के लिए शुरू की गई। ये एक अच्छी पहल है और ये एक अच्छी चीज है ना। तो लेट्स सी, देखते हैं इसमें और क्या क्या नई चीज आती है। ठीक है, जैसे जैसे आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, अंडर द गृह लक्ष्मी स्कीम हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड टू एलिजिबल फीमेल हेड ऑफ फैमिलीज इन कर्नाटका? देखो यहां से दो तरह का क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले गृह लक्ष्मी स्कीम जो है वो कौन सा स्टेट चला रहा है? वो चला रहा है कर्नाटका, है ना। और ये जो है ये बेसिकली किसके लिए? फीमेल्स के लिए। फीमेल जो हेड है किसी फैमिली का, उसको मिलता है। इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब पैसे दिए जाएंगे। कितना पैसा दिया जाएगा? 1,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना की 5,000 रुपये महीना? तो देखा जाए 2,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कर्नाटका गवर्नमेंट की बहुत एम्बिशियस स्कीम है, इसे ध्यान रखिएगा। अंडर द कर्नाटका गृह लक्ष्मी स्कीम एलिजिबल फीमेल हेड हाउस होल्ड रिसीव अ मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 2,000 ट्रांसफर डायरेक्टली बाय डीबीटी, है ना, टू हेल्प विद हाउस होल्ड एक्सपेंसेज एंड इम्प्रूव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अ की पार्ट ऑफ दिस स्टेट वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर गारंटी, है ना। तो ये याद रखिएगा, आजकल हर जगह पर इसी तरह के कई सारे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, है ना। तो गृह लक्ष्मी जो ये योजना है ये कर्नाटका की योजना है, इसे ध्यान रखिएगा। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन काफी चर्चा में बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको रिक्रिएट करके यहाँ पे डाला है। हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल
पीस प्राइज फॉर प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेटिक राइट इन वेनेजुला। अभी वेनेजुला काफी चर्चा में है ना, डोनाल्ड ट्रम्प के चलते चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रम्प ने वहां पर उसको यूएस की टेरिटरी बता दी है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो जो लीडर ऑपोजिशन थी उन्हीं को मिला था क्या, नोबेल पीस प्राइज, जिनका नाम था मारिया कोरिना मचाडो, है ना। तो भैया मारिया कोरिना मचाडो जो थी, इनको मिला था, इन्होंने अपना ये नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रम्प को ट्रांसफर कर दिया, जबकि आपका नोबेल कमेटी ने बोल दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता है, जिसको एक बार मिल गया वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है। बट उसके बाद भी इन्होंने किया, तो ये काफी चर्चा में है। याद रखिएगा, ये पेपर में क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, बनते रहते हैं, बार बार बनेंगे, है ना। ये मारिया का फोटोग्राफ है, काफी टाइम से ये लापता भी थी, है ना, और फिर अभी रिसेंटली जब इन सारी एक्टिविटीज के बाद ये वापस आ गए, है ना। तो इन पे काफी खबरें हमने बना रखी है पहले भी, है ना। उसके बाद ये वेनेजुला की एक्टिविटी हुई, तो काफी सारी चीजें चल रही है ना। The 2025 Nobel Peace Prize was awarded to Venezuela opposition leader Maria Corina Machado for her extensive work promoting democratic rights and advocating for the peaceful transition from dictatorship to democracy in Venezuela। तो बेसिकली इन्होंने ये चीज के बारे में बात करी और डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि हाँ, हम तुम्हारे मसीहा हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उन्होंने हाईजैक कर लिया, है ना। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब काफी सारे उठापटक चल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, है ना। इंटरनेशनली वर्ल्ड लेवल पर काफी सारी चीजें चल रही हैं। लेट्स सी क्या समीकरण बनते हैं, क्या क्या नई नई चीजें आती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज द थीम, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट इन पार्टनरशिप विद नेटफ्लिक्स। तो भैया देखो, पहली खबर क्या है कि भैया, पहली खबर यह है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए नेटफ्लिक्स ने भारत के किस मंत्रालय के साथ, या भारत के किस मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप की है, तो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, है ना, इन्होंने किया। या फिर ये क्वेश्चन घुमा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने स्किल डेवलपमेंट के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है। और कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि नेटफ्लिक्स के साथ की है, क्योंकि नेटफ्लिक्स तो एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, तो वो उसके साथ किस तरह की पार्टनरशिप हो सकती है ना। तो अब क्या है पार्टनरशिप का मेन मोटिव, वो देख लेते हैं, है ना। तो इसकी थीम क्या है, इंस्पायरिंग इनोवेशन, न्यू इंडिया न्यू आइडेंटिटी, डिजिटल इंडिया आ न्यू एरा, एम्पावरिंग यूथ फॉर टुमारो, इंडिया टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, है ना। तो इसका अगर हम आंसर की बात करते हैं बेटा, तो इसका आंसर है ए, है ना, इंस्पायरिंग इनोवेशन, न्यू इंडिया न्यू आइडेंटिटी, है ना। तो नेटफ्लिक्स के साथ इस तरह का साझा करना, एक तरह से गवर्नमेंट की बहुत सारे प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स पर आना हो सकता है ना। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं, है ना। इंस्पायरिंग इनोवेशन के बारे में बात चल रही है, और नेटफ्लिक्स के साथ भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने क्या किया है, पार्टनरशिप कर ली है ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और इंस्पायरिंग इनोवेशन, नए भारत की नई पहचान, इस नाम की थीम थी, इस थीम को याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हु बिकम द इंडियाज 92nd ग्रैंड मास्टर इन चेस, है ना। तो भैया भारत का 92वां ग्रैंड मास्टर कौन बना। मैंने आपको कई सारे चेस के ऊपर बड़े अपडेट बताए हैं, है ना, बड़े बड़े नाम भी है। तो चेस को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है चेस, है ना, क्योंकि भारत ने चेस वर्ल्ड कप भी जीता, है ना। फिर 3 साल के लड़के ने चेस खेलना शुरू कर दिया। अब हमारे पास ग्रैंड मास्टर की बात करें तो बैक टू बैक इतने सारे ग्रैंड मास्टर आ रहे हैं, तो ये सब चीजें थोड़ा सा चेस को इंपॉर्टेंट बना रही है। तो आपको चेस को थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्पोर्ट एक्टिविटी में आपका स्पोर्ट का जो सेगमेंट है इस बार चेस पर काफी फोकस होने वाला है, इसे ध्यान रखिएगा। तो 92nd नंबर का ग्रैंड मास्टर कौन बना, विश्वनाथ आनंद। भैया ये तो बिल्कुल गलत, तो पहले थे, है ना, इंडिया के आर्यन वर्षनी जो है वो है। आर प्रज्ञानंदा ऑलरेडी ये भी है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, आर्यन वर्षनी दिल्ली से है। 21 साल के आर्यन जो है ये अभी 92वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हमारे इंडिया के बन गए। ही वॉन अर्धनायक मर्गदयान मेमोरियल ग्रैंड मास्टर एंड सिक्योर हिज फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स, है ना। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो नॉर्म्स अगर आप पूरा कर लेते हैं, कुछ रेटिंग होती है, पॉइंट्स होते हैं, अगर वो सब आपको मिल जाते हैं तो आप ग्रैंड मास्टर्स बन जाते हो, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो भैया ये बन गए हैं 92nd नंबर के ग्रैंड मास्टर, है ना। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से, याद रखिएगा, है ना, दिल्ली से, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7,
व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी समिट, है ना, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 जो है उसकी इस बार की थीम क्या है, इंपावरिंग वुमेन इन एनर्जी, ड्राइविंग डेवलपमेंट, इंपावरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ, कनेक्टिंग ग्लोबली, रिन्यूएबल एनर्जी फॉर द बेटर फ्यूचर, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, है ना। तो इसमें इसकी जो थीम है इस बार की वो है बी, है ना, ड्राइविंग डेवलपमेंट, इंपावरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड कनेक्टिंग ग्लोबली, है ना। तो ये इसकी इस बार की थीम है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये जो सबमिट हुई ये कहां पर हुई, ये न्यू दिल्ली में हुई, याद रखिएगा। ये सबमिट कहां पर हुई, ये न्यू दिल्ली में हुई, ठीक है। इस सबमिट का मेन मोटिव था, है ना, इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, इंपावरिंग सस्टेनेबिलिटी, है ना, और कनेक्टिंग ग्लोबली। तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, इसे ध्यान रखने की आपको जरूरत है, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिसिटी समिट बड़ा इंपॉर्टेंट समिट हो चुका है बाहर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसमें एनरोल थी, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, हु was appointed as the विजिलेंस कमिश्नर इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी की अगर हम बात करें, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें, तो इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना। बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन था, उसके फॉर्मेशन का मेन मोटिव था विजिलेंस करना, है ना। सीवीसी का मेन काम क्या था, विजिलेंस करना। ध्यान रखना कि जो भी अपर लेवल के ऑफिसर्स हैं वो कुछ करप्शन या इस तरह की गतिविधियों में अगर पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनके खिलाफ चीजें करना, है ना। तो ये मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है, 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। जो ये होता है इसको 4 साल के लिए अपॉइंट होता है या 65 साल के लिए, है ना। तो ये तो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हैं ऑलरेडी। यहाँ पे बात हो रही है विजिलेंस कमिश्नर नया कौन बना, तो बड़े श्री प्रवीण वशिष्ठ, याद रखिएगा, प्रवीण वशिष्ठ बने। तो याद रखिएगा प्रवीण वशिष्ठ यहाँ के नए क्या है, विजिलेंस कमिश्नर बने। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा थोड़ा, है ना। चलो, तो ये देखिए, श्री प्रवीण वशिष्ठ, a 91 बैच IPS ऑफिसर फ्रॉम बिहार कैडर वाज अपॉइंटेड सॉन एज द विजिलेंस कमिश्नर एट द CBC इन जनवरी 2026, है ना। 16 तारीख को ओथ लिया, प्रेसिडेंट ने इनको शपथ दिलाई, इनको शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। पॉलिटिकल पार्ट में आता है, तो पॉलिटी के हिस्से में आता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बेटा। इन विच स्टेट इन बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट बीइंग लॉन्च, है ना। तो भैया देखो, एक नदी है बेम्बला, बेम्बला नदी जो है, इसका इरिगेशन प्रोजेक्ट इनमें से किन राज्य में चल रहा है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र की, कर्नाटका। तो बेटा आपके पास 4 राज्य हैं, इनमें से कौन से राज्य में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो देखा जाए तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है, तो इसे ध्यान रखिएगा। बेम्बला रिवर इज इन महाराष्ट्र, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरी कैनाल है, उस नदी से कैनाल कनेक्ट करके इरिगेशन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जा रही है, इसे ध्यान रखिएगा। और किस राज्य में है, महाराष्ट्र, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। यवतमल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महाराष्ट्र में, वहां पर ये पूरा प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से पड़ता है, और भारत का जो प्रगति प्लेटफॉर्म है उसके तहत इसको जोड़ा भी गया है, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026, तो भैया रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक पूछ रहा है। तो इंडिया की रैंक याद रखिएगा 16th है, क्या है, 16वीं रैंक है, भारत की 16वीं रैंक है। और इस रैंक में अगर देखा जाए तो सिंगापुर नंबर 1 पे है, और यूएस और चाइना इंडिया के नीचे है। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन है, बट ये जो इंडेक्स है वो भारत के द्वारा ही जारी किया गया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। GNU की में एक संस्था बनी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल कमीशन, उसने इसको करा है ना, याद रखिएगा। भारत की RNI में कौन सी रैंक है, 16 रैंक है, और टॉप नेशन पे आ रहा है, नंबर 1 पे आपका सिंगापुर है, इसे ध्यान रखिएगा। और भारत यूएस और चाइना जैसी सुप्रीम पावर से ऊपर है इस इंडेक्स में, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखने की बात है। तो आई होप कि आपको आज की टॉप 10 करंट अफेयर्स समझ में आए होंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इनको अपने हिसाब से लिखते जाइए, इसके नोट्स बनाते जाइए, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन भी चलेगा, तो रिवीजन के लिए भी तैयार रहिएगा, है ना। तो चलो फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते, मिलेंगे कल फिर कुछ नए क्वेश्चंस और नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।